हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 सारा गुड लक आप लोगों के लिए। मतलब 14 तारीख को आप क्राइस्ट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं अब क्राइस्ट का एंट्रेंस लिखने में। यार सबसे पहले मेरे वो वाले बच्चे जिन्होंने क्राइस्ट का पहला अटेम्प्ट भर दिया था बट अब वो ये सोच के नहीं दे रहे हैं कि मेरी उतनी तैयारी नहीं है, तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती करोगे। हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस वही निकल के आ जाए जो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो देखो यार, मैं बिल्कुल क्लियर है ना, अगर आप पेपर नहीं दे रहे हो तो हार तो तय है। बाकी अगर आप पेपर देते हो तो चांसेस तो है जीतने के हमारे पास। बाकी अगर आप इस वीडियो के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा, भैया अभी कुछ आपको ऐसा दे देंगे कि घोल के कुछ पिला दे और कल आपका क्राइस्ट का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। मतलब क्राइस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास मिनिमम 8 से 10 दिन होने चाहिए। 10 दिन के अंदर कायदे से क्राइस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, बट एक दिन के अंदर तो नहीं किया जा सकता। बट हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगा ताकि आपके कहीं पे आपने नोट्स बना रखे हो तो उन टॉपिक्स पे एक बार थोड़ी सी निगाह आप ध्यान से दौड़ा लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट बनता ही बनता है। तो यार देखो, सबसे पहले ऑल द बेस्ट, कल आप बहुत अच्छी जंग लड़ने जा रहे हो। उसके बाद हमारे पास और भी अटेम्प्ट्स रहेंगे क्राइस्ट के। क्राइस्ट हमें एक दो अटेम्प्ट और देगा, बट आपके दिमाग में ये फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट ही होना चाहिए। कुछ चीज़ों के डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना पेपर शुरू करोगे, आपका पेपर जब शुरू होगा उससे पहले ना इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंस्ट्रक्शंस पता नहीं है, आपको पता होंगे। मैं बस चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग जो है वो गर्म हो जाए, क्योंकि इनिशियली के एक दो जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग जो है ना, देखो एक टाइम लगता है, हमने क्वेश्चन रीड किया उसको समझने में और हमें करना क्या है, ये थोड़ा सा टाइम होता है। जब आप इंस्ट्रक्शन से एक बार रीड कर लोगे ना, तो ब्रेन को आदत लग जाएगी कि हाँ भाई, ये मतलब ब्रेन हमारा गर्म हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के अंदर उतना टाइम आपको लगेगा नहीं। ये छोटे छोटे हैक्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भाई देखो, आप जो है ना, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे जो कोडिंग डिकोडिंग है ये आता ही आता है ना। अब कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अब इसको करने के लिए या सीरीज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिसके अंदर हमें जो है अल्फाबेट्स की जरूरत है, तो वो आता ही आता है। यार देखो, अगर आपको इजोटी याद नहीं है अभी, तो उस टाइम के अंदर आप जो है ABCD, मतलब ए से लेके एम तक और फिर एन से लेके जी तक, इस तरीके से एक सर्कल के अंदर लिख लेना, और उनकी उनकी प्लेसिंग नंबर कि भाई जो हमारा के होता है वो 11 नंबर पे आता है, इस तरीके से आप लिख लेना उसके आगे, ताकि जब आप सॉल्व करो और दिमाग में क्लिक ना करे तो फालतू का लोड ना है आपके ऊपर, ये उस टाइम पे कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद अभी मैं आपको देखो एक दिन के अंदर जो है भाई, मैंने तीन सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपकी इंग्लिश। इसके मैंने ना 10-10 क्वेश्चन डाले, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं डाले यार, एक ही तो दिन है हमारे पास। एक बार इन क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं भी पता कैसे करने हैं, तो मैंने इनके देखो नीचे सॉल्यूशंस तक भी प्रॉपर प्रोवाइड किए हुए। एक बार इन पे ना निगाह बहुत अच्छे से दौड़ा लेना, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे आप देख रहे हो कि भाई ये वाला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। एक बार इस क्वेश्चन पे ना नजर डाल लेना, जैसे कि आप वहाँ पे रिलेटिव स्पीड पूछी थी, तो वह रिलेटिव स्पीड है क्या, कि उनको ऐड कर दो वहाँ पे। ठीक है, और टाइम ये दिया हुआ है, तो रिलेटिव डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरीके से आप जो है अपना चीज़ों को फिगर आउट कर लेना, सारी चीज़ों को। बाकी कुछ चैप्टर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सेलॉग अगर आपने नहीं पढ़ा है भाई, एक बार निगाह दौड़ा लेना सेलॉग पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन पे आप निगाह दौड़ा लेना, सीरीज पे आप जो है निगाह दौड़ा लेना। ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के दिए, खासकर इन पे आप निगाह दौड़ाना ही दौड़ाना है भाई आपको। ठीक है, और बाकी ये प्रॉपर मैंने शीट आपको दे दी है, इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ जो है मैंने इनके आंसर्स अरेंज करके रख रखे। इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके हाथ के नीचे से निकाल के जाना, और सारी चीज़ें सॉर्टेड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जितनी तैयारी है बहुत अच्छी है, बस कल का अटेम्प्ट हमें देना ही देना है, ना देने का कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ठीक है, आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगेन जाते जाते ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना, पैनिक मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आता स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 राउंड के अंदर आपको पेपर देना है। पहले राउंड के अंदर वही क्वेश्चन करना जो आपको फॉर श्योर आते हैं, और जब पहले राउंड के अंदर आप कर रहे होंगे, कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप फंस जाओ, आपको रास्ता पता है निकलना कैसे है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना। सेकंड राउंड के अंदर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करना सारे। उसके बाद तीसरे राउंड के अंदर वो क्वेश्चन करना जो कि पहले बार ही देखे, अगर टाइम बच जाए तो। नहीं बचे तो उन क्वेश्चन को स्किप कर दो, फालतू के नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं करानी है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगैन ऑल द बेस्ट, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।